भारतीय धर्मानुयायी जावा। स्वर्णद्वीप समूह की स्थिति का सिंहावलोकन पिछले पृष्ठों पर प्रस्तुत किया गया है। संभवतः उस क्षेत्र की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता हमें होगी। अस्तु उस क्षेत्र में बिखरे देशों के संबंध में कुछ और भी विशेष विवरण नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल ज्योग्राफी ग्रंथ के लेखक H.L. मिल ने सप्रमाण सिद्ध किया है कि जावा निवासी रक्त की दृष्टि से भारतीयों के वंशज हैं। उनकी धार्मिक मान्यताएं ब्राह्मण धर्म से प्रभावित हैं। जावा की भाषा पर संस्कृत का स्पष्ट प्रभाव है। इतिहासकार टालेमी के अनुसार दूसरी शताब्दी में भारत और जावा के अत्यंत घनिष्ठ संबंध थे। उस क्षेत्र में प्रचलित एक जनश्रुति के अनुसार प्रथम शताब्दी में सौराष्ट्र का अजिशक योद्धा जावा पहुंचा था और उसने वहीं सुविस्तृत शासन तंत्र की स्थापना की थी। पीछे कलिंग और गुर्जर देश के निवासी वहां पहुंचते रहे। जावा की वर्तमान राजधानी बटाविया है। उसके समीपवर्ती क्षेत्र में चिरुअतन, जम्बू, कवोन, कोपी, तगु आदि स्थानों में जो शिलालेख मिले हैं, उनमें कितने ही हिंदू प्रचलनों की चर्चा के साथ साथ राजा पूर्णवर्मा के 22 वर्षीय शासन के क्रियाकलापों का भी वर्णन है। जावा की लंबाई 612 मील है और चौड़ाई 51 से लेकर 131 मील तक है। इन दिनों जो छोटे द्वीप जावा में गिने जाते हैं, उन सबको सम्मिलित करने पर उसका क्षेत्रफल 51,000 वर्ग मील हो जाता है। इनमें 4,000 से लेकर 12,000 फीट तक की ऊंचाई वाले पहाड़ भी हैं। उनमें कई ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। कृषि के लिए यहाँ की भूमि बहुत ही उत्तम और उपजाऊ है। जावा में प्रचलित एक परंपरा के अनुसार वहां पर हिंदू राज्य सन 56 ईस्वी में स्थापित हुआ था। टालेमी ने दूसरी शताब्दी में इनका उल्लेख जावादियान नाम में किया है, जिससे यह मालूम होता है कि इस द्वीप का भारतीय नाम दूसरी शताब्दी से भी बहुत पहले का है। पर किसी हालत में दूसरी शताब्दी ईस्वी के शुरू में जावा एक हिंदू उपनिवेश के रूप में कायम हो चुका था, क्योंकि सन 132 में वहां के राजा देववर्मन ने अपना एक राजदूत चीन भेजा था। पश्चिमी जावा में हिंदू राज्य की स्थापना के संबंध में अधिक जानकारी हमें पूर्णवर्मन के 4 शिलालेखों से प्राप्त होती है। उसके पूर्व उसके पिता राजाधिराज एवं पितामह राजर्षि राज्य करते थे। उक्त शिलालेख 5वीं शताब्दी के माने जा सकते हैं। मध्य जावा में भी एक हिंदू राज्य कायम था, जिसे चीनी लोग होलिंग कलिंग कहते थे। इस क्षेत्र में भारतीय प्रांत कलिंग, वर्तमान उत्कल के निवासियों का प्रभुत्व था। जावा में एक दूसरा हिंदू राज्य भी कायम था, जिसका चीनी नाम हो लो तान था। इस राज्य ने एक दूत को सन 430 से 452 के बीच चीन को भेजा था। जावा में भारतीय साहित्य प्राचीन काल में प्रचलित था। इस साहित्य के फलस्वरूप हिंद जावानी साहित्य का उदय हुआ, जो कि उस द्वीप में हिंदू उपनिवेशीकरण की एक प्रमुख विशिष्टता थी। भारत के बाहर किसी भी देश में भारतीय साहित्य का अध्ययन इस रूप में नहीं किया गया जैसा कि इस देश में। इसके फलस्वरूप इतना अधिक लाभ इसके अध्ययनकर्ताओं को हुआ और उसके बहुत अधिक परिणाम निकले। जावा में हिंदू उपनिवेशों के प्रथम काल में पूर्णवर्मन के शिलालेख से स्पष्ट है कि इस काल में संस्कृत भाषा और साहित्य का ज्ञान यहाँ के लोगों को था। द्वितीय काल में उक्त ज्ञान का पहले से ही अधिक गहन और व्यापक रूप में प्रसार हुआ। यह न केवल शिलालेखों से प्रमाणित होता है, वरन उस काल में विनिर्मित स्मारकों से भी सिद्ध होता है। ये स्मारक दोनों ब्राह्मणों और बौद्ध धर्मों के हैं। इन स्मारक मंदिरों में जिन मूर्तियों की नक्काशी की गई है, वे अधिकांश में इन भारतीय ग्रंथों के वर्णनों से ही संबंधित है। इस काल में हिंदू जावानी साहित्य के 3 ग्रंथों की रचना हुई। हिंदू उपनिवेशीकरण के तृतीय काल खंड सन 1000 से 1500 के भीतर हिंद जावानी साहित्य ने पूर्वी जावा में कदिर या डह, सिंहश्री और मजहपित के राजाओं की संरक्षता में उल्लेखनीय प्रगति और उन्नति की।
मजहबित में मुस्लिम शासन कायम होने के बाद जावा के लोग बड़ी संख्या में वाली चले गए और वहां उन्होंने साहित्यिक कार्य जारी रखे। प्राचीन जावानी साहित्य में कविता रचना एवं संस्कृत पद्य रचना के नियमों का पालन किया गया है और इन कविताओं का मुख्य विषय भारतीय साहित्य से लिया गया है। इसमें संस्कृत शब्दों और श्लोकों का बहुत उपयोग किया गया है। इस काल का सबसे प्राचीन संस्कृत ग्रंथ अमर माला का पुरानी जावानी भाषा में लिखा संस्करण है। इसी काल का प्राचीन जावानी भाषा में लिखा रामायण ग्रंथ है। यह हिंद जावानी साहित्य की सबसे सुंदर एवं प्रसिद्ध रचना है। यह संस्कृत में लिखी रामायण का अनुवाद नहीं वरन स्वतंत्र रचना है। इसका प्रतिपाद्य विषय संस्कृत की मूल रामायण से बिल्कुल मिलता है, पर इसमें अग्नि परीक्षा के बाद सीता और राम का मिलन बताया गया है। जावा का दूसरा महत्वपूर्ण प्रसिद्ध भारतीय ग्रंथ महाभारत का गद्य अनुवाद है, जिसकी रचना राजा धर्मवंश के समय में हुई। सन 996 में विराट पर्व का अनुवाद किया गया। महाभारत का अनुवाद जावानी भाषा में होने से यह उस देश में लोकप्रिय हो गया। इस महान ग्रंथ ने अन्य कई साहित्यिक रचनाओं को विषय सामग्री प्रदान की। ऐसी रचनाओं में प्रथम है अर्जुन विवाह, जिसकी रचना मधुकन्व ने राजा और लंग की संरक्षता में की थी। इसका विषय महाभारत से लिया गया है, जिसमें निमात कवच के विरुद्ध युद्ध में अर्जुन देवताओं की मदद करता है। किदिर काल के शुरू की दो पद्य रचनाएं कृष्णायन और सुमन सानक हैं। कृष्णायन में रुक्मिणी हरण की कथा है, जबकि सुमन सानक में अज की रानी इंदुमती की मृत्यु संबंधी कथा है। राजा जय भय के राज्यकाल सन 1135 से 1147 में प्राचीन जावानी साहित्य की बहुत उन्नति हुई। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध एवं बड़ा ग्रंथ भारत युद्ध है, जो कि मूल संस्कृत महाभारत के उद्योग पर्व, भीष्म एवं द्रोण पर्व, कर्ण पर्व एवं शल्य पर्व पर आधारित स्वतंत्र रचना है। इसके मूल रचयिता मपुसेदाह थे, पर इनके अपूर्ण कार्य की पूर्ति मपूप नुलुह ने की थी। मपूप नुलुह ने एक दूसरे पद्य का ग्रंथ हरिवंश की भी रचना इसी राज्यकाल में की थी। इस ग्रंथ का विषय कृष्ण जरासंध युद्ध है। राजा कामेश्वर द्वितीय सन 1185 ईस्वी के संरक्षण में अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ स्मर दहन की रचना की गई। इस ग्रंथ का विषय कालिदास के कुमार संभव पर आधारित है। राजा कामेश्वर द्वितीय के राज्यकाल में ही दूसरे प्रसिद्ध ग्रंथ भौम काव्य की रचना हुई। इसमें प्रतिपाद्य विषय राजा पृथ्वी के पुत्र भौम द्वारा इंद्र तथा अन्य देवताओं को परास्त करना है। प्रपंच द्वारा सन 1365 में मजपहित के समृद्ध राज्यकाल में एक अनुपम पद्य ग्रंथ नागर क्रीरागम की रचना की गई। अभी तक जिन पद्यों का उल्लेख किया गया है, उनका प्रतिपाद्य विषय अधिकतर भारतीय महान ग्रंथ रामायण, महाभारत और पुराणों से लिया गया था। इनके अतिरिक्त एक अन्य जावानी ग्रंथ नीति शास्त्र कविन है, जिसे अब बाली में नीति सार कहा जाता है। इसके बहुत से जावानी श्लोक भारतीय मूल ग्रंथ में मिलते हैं। इसके नीति वचन संस्कृत के नीतिसार, पंचतंत्र, चाणक्य शतक के विषयों से मिलते हैं। अन्य ग्रंथों में सूर्य सेवन, गारुडेय मंत्र इत्यादि हैं, जो कि धार्मिक तथा सैद्धांतिक हैं। एक अन्य ग्रंथ कोर आश्रम है, जिसमें महाभारत के प्रतिपाद्य विषय में काफी परिवर्तन किया गया है। इसी कोटि का दूसरा ग्रंथ सार समुच्चय है, जो कि महाभारत के अनुशासन धर्म के नीति उपदेशों का प्राचीन जावानी भाषा में अनुवाद है। इसमें महाभारत तथा अन्य भारतीय ग्रंथ जैसे पंचतंत्र इत्यादि के संस्कृत पद्यों को उद्धत किया गया है। लोक कथाओं पर तंत्री नाम का ग्रंथ है, जो कि हितोपदेश एवं पंचतंत्र पर आधारित है। यद्यपि इसमें कई नई कहानियां भी हैं। इस वर्ग की रचनाएं न केवल जावानी भाषा में वरन बाली, स्यामी, लाओसियन भाषाओं में भी है। किदुंग वर्ग की रचनाएं रामायण, महाभारत
तथा पुराणों की कथाओं पर आधारित है। संग सत्यवन प्रसिद्ध सावित्री प्रसंग पर जावानी भाषा का पद्य ग्रंथ है। भारत के दो धर्मों ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचार स्वर्ण द्वीप में हुआ था और हिंदू उपनिवेशीकरण के प्रारंभिक काल में ही इन दोनों धर्मों ने अपनी जड़ें वहां की भूमि में जमा ली थीं। जैसे जैसे शताब्दियां बीतती गईं, भारतीय धर्मों ने अपने पूर्ण प्रभाव की विजय पताका स्वर्ण भूमि में फैला दी। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि वे भारतीय उपनिवेश श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास एवं धार्मिक क्रियाओं की दृष्टि से अपनी मातृभूमि भारत की प्रायः पूर्ण प्रतिलिपि थे। 8वीं शताब्दी के आरंभिक काल में ब्राह्मण धर्म का पौराणिक स्वरूप जावा में दृढ़ता के साथ जम चुका था। इसके अनुसार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव, उनकी दिव्य शक्तियों तथा उनसे संबंधित अनेक देवी देवताओं की पूजा का विधान है, जो कि जावा के साहित्य, शिलालेखों तथा मंदिर स्मारकों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से प्रकट है। गणेश की मूर्ति जावा में बहुत प्रचलित थी, जो कि शिव पार्वती के पुत्र हैं। युद्ध देवता कार्तिकेय भी, जो शिव पार्वती के पुत्र हैं, जावा में प्रसिद्ध थे। शिव की पूजा लिंग के रूप में भी की जाती थी। कुछ राजाओं के राज्यकाल में विष्णु की पूजा को बहुत ऊंची प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त था। उनकी शक्ति श्री या लक्ष्मी को 4 भुजा वाली, कमल, अन्न वाली एवं माला हाथों में लिए हुए दर्शाया गया था। विष्णु के बहुत से अवतारों, विशेषकर कृष्ण, राम, मत्स्य, वाराह एवं नृसिंह की मूर्तियों के रूप में दर्शाया गया था। ब्रह्मा की मूर्तियां अपेक्षाकृत कम संख्या में थीं। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की एक साथ सम्मिलित त्रिमूर्ति जावा में प्राप्त है। जावा में मतारा गुरु की मूर्ति बहुत लोकप्रिय है। इसको शिव महायोगिन का ही प्रतिरूप माना जाता है। जावा में अगस्त्य की पूजा का भी बहुत प्रचलन था, जो कि शिलालेखों से ज्ञात होता है। इन प्रमुख देवों तथा देवियों के अतिरिक्त अन्य छोटे देवों की मूर्तियां भी जावा में उपलब्ध हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं के प्रायः सभी देवताओं की मूर्तियां जावा में मिलती हैं। इस संबंध में क्राफर्ड का निम्नलिखित विवरण, जो 1 शताब्दी पूर्व लिखा गया था, किसी प्रकार अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। पीतल तथा पाषाण की इतने विभिन्न प्रकार की असली हिंदू मूर्तियां जावा में उपलब्ध हैं कि मेरा ख्याल है कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों के उन सभी देवी देवताओं की मूर्तियां जावा में मौजूद हैं, जिनकी मूर्तियां बनना उपयुक्त है। जावा में भारतीय ग्रंथों पर आधारित धार्मिक साहित्य प्रचुर रूप में उपलब्ध है। उससे प्रकट होता है कि किस तरह पौराणिक हिंदू धर्म के अध्यात्म ज्ञान, पौराणिक कथाओं, धार्मिक मान्यताओं एवं दर्शन ने जावा में अपना पूर्ण प्रभाव जमा लिया था। 7वीं शताब्दी के अंतिम काल में बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा संपूर्ण स्वर्ण द्वीप में प्रचलित थी, परंतु 8वीं शताब्दी में जावा एवं सुमात्रा में शैलेंद्र राजवंश के समय हीनयान के स्थान पर महायान शाखा का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी काल में बरबुदुर व अन्य भव्य मंदिरों का निर्माण हुआ। जावा और सुमात्रा में महायान शाखा जनता का बहुत ही लोकप्रिय धर्म बन गई थी। स्वर्ण द्वीप में उन दिनों बौद्ध धर्म का एक सुदृढ़ केंद्र स्थापित हो गया था। बौद्ध धर्म के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ने स्वर्ण द्वीप को प्रतिष्ठा तथा महत्व का दर्जा प्रदान किया था और उसे भारत तथा अन्य बौद्ध देशों से निकट संबंध में जोड़ा था। बंगाल के बौद्ध प्रचारकों का जावा के बौद्धों पर गहरा प्रभाव था। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि बंगाल के प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अतिश दीपंकर 11वीं शताब्दी ईस्वी और कांची के बौद्ध विद्वान धर्मपाल 7वीं शताब्दी ईस्वी, जो कि नालंदा में आचार्य थे, बौद्ध साहित्य के अध्ययन के लिए स्वर्ण द्वीप गए थे। जावा में बौद्ध साहित्य के अध्ययन के सबूत में न केवल महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति है, वरन बरबुदुर और दूसरे धार्मिक स्मारकों की मंदिर निर्माण प्रणाली भी है, जिससे यह प्रकट होता है कि बौद्ध धर्म के सभी अंगों का विशेष ज्ञान वहां के बौद्धों को था। भारत में महायान बौद्ध धर्म को बाद में जो स्वरूप प्राप्त हुआ, वह जावा में भी प्रचलित हो गया था। शिव और बुद्ध का निकटतम पारस्परिक संबंध जावानी धर्म की विशिष्टता थी।
कुंजरकर्ण तथा सूतसोम ग्रंथों में दोनों देवों को एक ही देव के रूप में चित्रित किया गया है। आधुनिक बाली धर्म में यह विश्वास किया जाता है कि बुद्ध शिव के अनुज हैं। दोनों धर्मों के सिद्धांतों में घनिष्ठ संबंध कायम है। इस प्रकार जावा में शिव बुद्धवाद प्रचलित था। इसके अतिरिक्त शिव, विष्णु तथा बुद्ध तीनों का भी एक अखंड रूप माना जाता था। इसी प्रकार उनकी शक्तियों को भी एक ही शक्ति की अभिव्यक्ति माना जाता था। ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे सिद्ध होता है कि जावा में ईसा की प्रथम शताब्दी में भारत का कलिंग नामक व्यक्ति दल बल सहित स्वर्ण द्वीप में पहुंचा था। उसने व्यापार के साथ स्थानीय लोगों में घनिष्ठता बढ़ाकर धर्म का विस्तार किया था। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता वस्तुतः यज्ञकर्ता शब्द का अपभ्रंश है। जिन दिनों यहां भारतीय संस्कृति का प्राधान्य था, तब वहां यज्ञानुष्ठानों की भी धूम रही होगी। तदनुसार उस नगरी का नाम यज्ञकर्ता जकार्ता पड़ा होगा। इसी प्रकार अन्य प्रमुख नगरों का भी नामकरण हुआ है। जोग जकार्ता, प्रमवनम, चंडी कलाशन आदि नाम ऐसे ही हैं जिनमें भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का संकेत है। ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दी में बौद्ध धर्म वहां पहुंचा। हीनयान और महायान शाखाओं का यहां प्रसार हुआ, पर हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म टकराए नहीं। उनने मिलजुल कर अपना कार्य जारी रखा। जावा में जो शिलालेख मिले हैं वे चौथी शताब्दी के हैं और उनमें वहां के पूर्णवर्मा नरेश के राज्य का वर्णन है। चीन के प्राचीन अभिलेखों से स्पष्ट है कि सन 502 में सुमात्रा पर गौतम नाम के राजा का शासन था। फाहियान के लेखानुसार सन 420 में कश्मीर के राजकुमार गुणवर्मन उस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करने पहुंचे थे। उन्होंने जावा में बौद्ध धर्म का महाविद्यालय स्थापित किया था। 2 चीनी विद्वान इस क्षेत्र में विद्याध्ययन के लिए आए थे। उनने अपने विवरणों से इस क्षेत्र में प्रस्तुत सुंदर शिक्षा व्यवस्था का वर्णन किया है। सन 664 में हुइंग जावा के जुआन भद्र विद्यालय में पढ़ने आया था और इत्सिंग ने सन 671 में सुमात्रा के पालेग बंग नगर के महाविद्यालय में संस्कृत भाषा पढ़ने के लिए प्रवेश किया था। जावा में रामलीला अभिनय में भाग लेना बहुत ही गौरवास्पद माना जाता है। जोग जकार्ता के सुल्तान ने यह अधिकार अपने हाथ में रखा कि रामायण नृत्य नाटकों में उसका ज्येष्ठ पुत्र सदा राम की भूमिका का अभिनय करे। जेम्स फर्गुसन के अनुसार जावा में हिंदू लोगों का शासन ईसा की प्रथम शताब्दी में ही जम गया था। स्टुअर्ट एलिंगफस्टन ने लिखा है कि सुदूर पूर्व के द्वीपों में भारतीय लोगों के शक्तिशाली जत्थे आए और उन्होंने उस क्षेत्र में कितनी ही उत्साहपूर्वक हलचलें आरंभ की। जावा के इतिहासकारों ने देश के उन उत्थानकर्ताओं का नाम कितलंग लिखा है जिसे कलिंग शब्द का अपभ्रंश ही कहना चाहिए। भारत के कलिंग देश के निवासी वहां ईसा से 1 शताब्दी पूर्व पहुंचे थे। उन्होंने अपनी विजय के उपलक्ष्य में एक नया संवत्सर चलाया था जो कि ईसवी सन से 75 वर्ष पुराना है। J.F. स्कंडल को जावा के वेजी स्थान में जो शिलालेख मिले थे उनमें कलिंग राज्य का स्पष्ट उल्लेख है। यूं जावा की अपनी भाषा जावानी भाषा है, पर प्राचीन धर्म ग्रंथ एवं शिलालेख जिस पवित्र भाषा में लिखे मिलते हैं वह संस्कृत की एक शाखा ही कही जा सकती है। रामायण और महाभारत की कथाओं से वहां का प्राचीन साहित्य भरा पड़ा है। उस देश के निवासियों का विश्वास है कि महाभारत जावा की भूमि पर ही हुआ था। उस देश के देवालयों के जो खंडहर पाए गए हैं उनमें से कुछ के नाम चंदी, चंडी, शिव, चंदी विष्णु, चंदी बुद्ध, चंदी अर्जुन, चंदी भीम, चंदी घटोत्कच, चंदी सरस्वती, चंदी सूर्य है। जावा की भाषा में चंडी का अर्थ मंदिर होता है। वहां के पर्वतों के नाम सुमेरु, अर्जुन, रावण और नदियों के नाम सरयू, वृंदा, प्रयाग भगवंता आदि यही बताते हैं कि ये भारतीय नामकरण हैं। सन 1478 में जावा का राजा ब्रह्म विज्ञान था। मुसलमानों ने उसे मार डाला और उस देश पर कब्जा कर लिया।
वे भी अधिक दिन पैर जमाए न रह सके। सन 1554 में पुर्तगालियों ने मुसलमानों को मार भगाया और स्वयं उसे हथिया लिया। इसके बाद डच लोगों का दाव लगा और वे जावा के शासक बन बैठे। विद्वान एलाइस की अ मोनोग्राफी ऑन द एलिफेंट गॉड में जावा में उपलब्ध गणेश प्रतिमाओं पर प्रकाश डालते हुए उस देश के प्राचीन निवासियों को हिंदू धर्मानुयायी ही बताया है। इसके अतिरिक्त पहली द रामायण एज स्कल्पचर्ड इन टिलिफिस इन जावानी टेम्पल्स, दूसरी द लाइफ ऑफ बुद्धा ऑन द स्तूप ऑफ बोरोबुदुर, तीसरी बोरोबुदुर आर्कियोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ग्रंथों में जावा क्षेत्र में फैले हिंदू धर्म के प्राचीन कालीन विस्तार पर अच्छा प्रभाव डाला गया है। श्री हिमांशु भूषण के इंडियन इन्फ्लुएंस ऑन द लिटरेचर ऑफ जावा एंड वालीज में भी इसी प्रकार की बहुमूल्य जानकारियां उपलब्ध हैं।